हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म पर आपको शेयर कर दी जाती है। इसरो के अंदर यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई है। इसरो अगर आप देखोगे उसके अंदर लेबोरेटरी है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है। सो मैं आपको वही अपॉर्चुनिटीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे काफ़ी सारी जो वैकेंसीज़ है रिसर्च साइंटिस्ट की यहाँ पे वैकेंसीज़ है, जिसमें एम ई एम टेक जो है वो मांगा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ वैकेंसीज ऐसी वैकेंसीज है जिसमें अगर आपका लाइक बीएससी एग्रीकल्चर में है, उसके बाद आपने एमएससी इन फील्ड में से किसी में भी कर रखा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई हो। तो बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए भी कुछ यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अदर वैकेंसीज जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की है उसमें जो है इन्होंने डॉक्टरल मांगा है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की वैकेंसीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मास्टर्स डिग्री अगर आपका फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर साइंस में है, बैचलर डिग्री अगर आपने बीएससी लाइक एग्रीकल्चर में कर रखा है तो 4 ईयर डिग्री है, उसके बाद मास्टर्स डिग्री कर रखा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई हो। इसके अलावा भी यहाँ पे अदर वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट में अगर आप देखोगे तो अगर आपकी बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में है, उसके बाद अगर आपने मास्टर्स डिग्री आउट ऑफ दिस एनी फील्ड कर रखा है तो एलिजिबल टू अप्लाई है। यहाँ पे जो ये वाली वैकेंसीज थी अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो अलग अलग क्वालिफिकेशंस के हिसाब से इन्होंने वैकेंसीज रखा है, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिलेवेंट भी कुछ वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वैकेंसीज में बीएससी एग्रीकल्चर्स की यहाँ पे इन्होंने डिमांड रखी है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो और भी यहाँ पर जो है जेआरएफ वगैरह की वैकेंसीज भी अवेलेबल है। तो ये अदर कैंडिडेट्स के लिए है जो एग्रीकल्चर के साथ वाली जो वैकेंसीज है उसमें अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपका क्या क्या वर्क रोल रहेगा, किस किस प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट के डिपेंडेंट यहाँ पर जो है आपका वर्क रहेगा और उस हिसाब से आपकी जो है पोस्टिंग वगैरह भी रहेगी। तो पोस्टिंग हैदराबाद और सारनगर और अदर जो अलग जगह है उसमें भी आपकी यहाँ पे रह सकती है। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर अगर आप रिसर्च साइंटिस्ट ज्वाइन करते हो तो 56,000 एचआरए प्लस डीए है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट में 56,000 प्लस एचआरए है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी में आपका 56,000 के आसपास अगर आप यहाँ पे देखोगे प्लस 5% एनुअल इंक्रीमेंट। प्रोजेक्ट एसोसिएट में आपका 31,000 प्लस एचआरए। जूनियर रिसर्च फेलोशिप में 37,000 प्लस एचआरए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो डिपेंड करेगा किस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखें तो यहाँ पे जो है अगर आप बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको 60% मार्क्स जो है ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर आपके 60% से ज़्यादा तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे एज लिमिट के बारे में देखें तो गाइज एज लिमिट भी यहाँ पर अवेलेबल है। एज लिमिट आपका 28 ईयर से लेकर 31, 33 डिपेंड करेगा कैटेगरी वाइज। इसके अलावा अगर आप बाकी कैटेगरी वाइज देखो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से दे रखा है। एप्लीकेशन फीस आपका 250 रुपीज़ है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डिटेल्स वगैरह यहाँ पे जो है इन्होंने मेंशन कर रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस में जो है इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन ये करने वाले हैं और जो आपका टेन्योर ऑफ द पोजीशंस रहेगा वो डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट वाइज कितने दिनों तक ये प्रोजेक्ट चलता है, उस हिसाब से आपकी जो है यहाँ पे पोस्टिंग रहेगी। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप जो लास्ट डेट है उससे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं आपको मिलते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।